हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। मैं पूजा आपकी अपनी फ्रेंड लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि पीपीएच। शॉर्ट में हम बोलेंगे पीपीएच एंड इसका फुल फॉर्म है पोस्टपार्टम हेमरेज यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाली ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग को हम पीपीएच बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसका जो डेफिनेशन है, एक्सेसिव ब्लीडिंग फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ यानी कि चाइल्ड बर्थ के बाद होने वाली ब्लीडिंग को हम पोस्टपार्टम हेमरेज बोलते हैं। पीपीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में जरूर आता है 100% श्योरिटी के साथ। इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर पूछा जाता है, चाहे छोटे क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इसे। डेफिनेशन है ब्लड लॉस मोर देन 500 या फिर 500 ml आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, यानी कि अगर नॉर्मल डिलीवरी है, अगर डिलीवरी नॉर्मल है एंड उसके बाद आपका जो ब्लड लॉस हो रहा है 500 या मोर देन 500 हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे पीपीएच की कैटेगरी में काउंट करेंगे। देन आता है ब्लड लॉस्ट मोर देन 1000 ml आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी, यानी कि अगर डिलीवरी सिजेरियन है और उस टाइम पे 1000 ml हो रहा है ब्लड लॉस या फिर उससे ज्यादा हो रहा है, तो भी इसे हम पीपीएच में कंसीडर करेंगे। एंड अगर नॉर्मल डिलीवरी है, नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml कंसीडर किया है। और एनी अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस दैट कॉज द हीमोडायनेमिक इंस्टेबिलिटी, कई बार ऐसा होता है कि हम मेजर ना करें या कुछ भी ऐसा हो, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से हीमोडायनेमिक यानी कि जो भी हमारा ब्लड है वो जो उसका जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीपीएच की ही कैटेगरी में उसे हम काउंट करेंगे। देन आता कॉजेज क्या है, टॉन फर्स्ट, इसमें 4 टीज आते हैं। 4 टीज में आपका जो फर्स्ट टी है, आपको ध्यान रखना है 4 टीज कौन से हैं। टोन फर्स्ट आता है हमारा, टोन। टोन मतलब यूट्राइन अटोनी। यूट्राइन अटोनी यानी कि यूट्रस का कॉन्ट्रेक्शन ना करना। मोस्ट कॉमन कॉजेज 70 to 80% होते हैं, ठीक है। 70 to 80% क्या होते हैं, यूट्राइन अटोनी का कॉज होता है। यूट्रस क्या होता है, फेल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करने से, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, हमारा जो यूट्रस होता है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिससे क्या होता है प्लेसेंटा बाहर नहीं आता या कुछ और भी रीजन हो जाते हैं, वेस्ट बाहर नहीं आता और ब्लीडिंग हो जाती है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, प्रोलॉन्ग लेबर हो जाता है, मल्टीपल गैस्ट्रेशन हो सकती है, पॉलीहाइड्रोएमिनोज हो सकते हैं, मैक्रोजोमिया, कोरियोमिनोज एमिनाइटिस, यानी कि लंबे टाइम तक लेबर चली हो, काफी टाइम लग गया हो, ट्विंस प्रेगनेंसी हो, या फिर जो फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसकी कमी हो सकती है, मैक्रोजोमिया हो सकता है, कैरियोमिनाइटिस भी हो सकता है, कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकती है। तो ये सब रीजन हो सकते हैं हमारे यूट्राइन अटोनी के, या फिर फर्स्ट जो टी है कि यूट्रस क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा उसका। सेकंड टी क्या है, टिश्यू रिटेन प्लेसेंटा या फिर टिश्यू यानी कि प्लेसेंटा के कुछ टिश्यू रिटेन रह गए हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स वहां पे रह गए हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है कि पीपीएच हो जाता है। प्लेसेंटा टिश्यू रिमेन इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन को ये प्रिवेंट कर जाते हैं अगर अंदर रह जाते हैं। ट्रॉमा थर्ड है हमारा, ट्रॉमा, अगर कोई ट्रॉमा है, इनके जेनिटल ट्रैक्ट लैसेरेशन हो गया है ड्यूरिंग डिलीवरी, कोई लैसेरेशन हो गया, यूट्राइन रप्चर हो गया है, कुछ ऐसा सीवियर चीज हो गया, ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से भी ऐसा होता है। इंक्लूड पेरिनियल, वेजाइनल और सर्वाइकल टीयर्स और यूट्राइन रप्चर, ये सब इसमें इंक्लूड आती है। रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में क्या होता है, कई बार हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं डिलीवरी के लिए, तो वहां पे रप्चर या फिर कोई भी ऐसा ट्रॉमा हो जाता है। प्रेसिपिटेशियस लेबर भी हो सकता है, प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हो और अभी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, उसकी ये भी रीजन हो सकता है। उसके बाद आता है हमारा फोर्थ टी है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन में क्या कोगुलोपैथी हो जाती है, जिसमें क्लोटिंग डिसऑर्डर लाइक डीआईसी हो सकता है, हेल्प हो सकता है। हेल्प में क्या आता है, एक पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है तो। ये एक सिंड्रोम है पूरा, इसमें कई सारी चीजें आती हैं। सीवर प्री एक्लेम्पसिया हो सकता है, यानी कि बीपी हाई हो सकता है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे फोर्थ टी के, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, एंड हाइपोटेंशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, पैलर डिजीनेस, अल्टर्ड मेंटल टेस्टी, बोगी यूट्रस इफ ड्यू टू यूट्राइन एटोनी, ये सब इसके कॉजेज हो सकते हैं फोर्थ टी के। देन आता है मैनेजमेंट क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 तरीके की मैनेजमेंट होती है इसमें। इनिशियल रिसस्टिकेशन करते हैं, सेकंड में करते हैं यूट्राइन अटोनी, थर्ड में करते हैं अदर इंटरवेंशन। तो सबसे पहले देखेंगे हम इनिशियल रिसस्टिकेशन। इनिशियल रिसस्टिकेशन में आता है हमारा ABC यानी कि एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन।
देन आता है आईवी फ्लूइड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ नीडेड, यानी कि इनिशियल रिसस्टिकेशन में हम पहले एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन ये सब क्लियर करेंगे, ऑल सब डन करेंगे, ओके करेंगे, देन करेंगे हम आईवी फ्लूइड को या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे अगर नीडेड है, बहुत एक्सेसिव लॉस हो चुका है। मॉनिटर वाइटल साइन यूट्राइन आउटपुट, यानी कि मॉनिटर को जो भी साइन करें, वाइटल साइंस होंगे उनको मॉनिटर करेंगे, और जो यूट्राइन आउटपुट होगा यानी कि वही कि वहां से क्या क्लोट आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, उसको भी हम मेजर करेंगे। यूट्राइन मसाज करेंगे जिससे कॉन्ट्रैक्शन दोबारा से होने लग जाए। यूरोटॉनिक्स में क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे टॉनिक्स देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे जो भी कॉन्ट्रैक्शन है वापस आ जाए। ऑक्सीटोसिन दे सकते हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ावा देता है, हेल्प करता है, फर्स्ट लाइन होता है ये ट्रीटमेंट के लिए। आईवी और आईवी दोनों दे सकते हैं। मिथाइल गोनोवाइन भी दे सकते हैं, लेकिन इससे क्या हो सकता है, इसे हम अवॉइड करेंगे हाइपरटेंशन में, अगर बीपी बढ़ा है, प्री एक्लेम्पशिया है, एक्लेम्पशिया प्री एक्लेम्पशिया जो भी है, इसको अवॉइड करेंगे। कार्बोप्रोस्ट हीमा वाटर अवॉइड करेंगे अस्थमा में, ये प्रिकॉशंस हैं। मिजोप्रोस्टोल ओरल दे सकते हैं, सबलिंगुअल भी दे सकते हैं और रेक्टल भी दे सकते हैं। देन आता है अदर इंटरवेंशन में क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा, जो भी रिटेन्ड प्लेसेंटा है उसको हम मैनुअली रिमूव करेंगे। और डी एंड सी रिपेयर लैसिनेशन को रिपेयर कर सकते हैं। बेकरी बैलून और यूट्राइन पैकिंग, ये भी एक प्रोसीजर होता है जिसका आप पढ़ोगे अच्छे से आगे की वीडियोस में। यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म इफ ब्लीडिंग परसिस्ट, यूट्राइन आर्टरी एम्बोलिज्म कर सकते हैं, ब्लीडिंग परसिस्ट, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। हिस्टेक्टमी कर सकते हैं जो कि लास्ट रिजोर्ट होता है, बहुत लास्ट, जब कोई ऑप्शन नहीं बचता, जब लाइफ और डेथ का सवाल होता है किसी की, तो हम हिस्टेक्टमी पे आते हैं, यानी कि यूट्रस को रिमूव करते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।